नमस्कार। ब्राह्मण इंटरनेशनल के खास प्रोग्राम ब्राह्मण संवाद सीरीज में आज बात करेंगे श्रीमान राम प्रकाश शर्मा जी से। आज उनसे जानेंगे ब्राह्मणत्व, ब्राह्मणवाद को वो कितना समझते हैं, ब्राह्मणों की स्थिति देश में क्या है, ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो इसके लिए क्या होना चाहिए, ब्राह्मणों के लिए आप द्वारा, आपके समूह द्वारा किया गया काम अगर कोई है तो वो कैसे है, तमाम बातों पे चर्चा होने वाली है। शर्मा जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप युवा उद्यमी हैं, बिजनेसमैन हैं, एक जेनेटिक ऑटोमेशन कंपनी के डायरेक्टर हैं। इस तरीके से सिस्टम को चलाते हुए और ब्राह्मणवादी हैं, दिल्ली के आसपास के हैं, अलीगढ़ के हैं, दिल्ली में रह के काम करते हैं, सिस्टमेटिक पूरे देश में, देश के बाहर भी कई देशों में आपका काम है। इन चीज़ों को करते हुए आप ब्राह्मणों को कितना समझ पाते हैं, क्या स्थिति है उनकी? नमस्कार पंकज जी, आपका जो इंटरव्यू के लिए जो आपने जो प्रोग्राम रखा है, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और ब्राह्मणों के लिए तो होना चाहिए कि ब्राह्मणों की जो स्थिति है, अगर देखा जाए आज पूरे देश भर में, अगर पॉलिटिकल राजनीति मंच को छोड़कर या जो भी है उसको निकाल दें तो ब्राह्मणों की स्थिति आज भी सबसे बेहतर है। अगर आरक्षण और पॉलिटिकल्स के मुद्दे पर अगर हम जाते हैं तो शायद ब्राह्मणों की स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन उससे हट करके अगर हम लोग बात करें तो ब्राह्मण आज भी सबसे आगे हैं, क्योंकि ब्राह्मणों ने जो इस देश को दिया है, इतिहास साक्षी है कि ब्राह्मणों ने सतयुग युग से लेकर द्वापर युग से लेकर बलिदान ही दिया है इस देश के लिए और समाज के लिए, संपूर्ण समाज के लिए। ऐसा नहीं खाली ब्राह्मण समाज के लिए ही योगदान दिया हो। देखा होगा जो दधीच जी थे, उन्होंने भी जब जरूरत पड़ी देवताओं को तो स्वयं अपने शरीर को भी उन्होंने दान दे दिया था कि जाओ। ब्राह्मण तो एक दानी है और समाज कल्याण के लिए ही काम करता है, सर्व समाज को लेकर के साथ चलता है। लेकिन आजकल कुछ जो हैं समाज के कुछ तथ्य हैं, दुराचारी भी कह सकते हैं उनको, कि उन्होंने ब्राह्मणों के ऐसा बना दिया है ब्राह्मणों को कि भाई ब्राह्मण तो हमेशा तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं या ये करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्राह्मण तो वो है जो पूरे देश को जोड़कर रखने वाला है। तो ब्राह्मणों की इसलिए सबको समझना चाहिए और ब्राह्मणों को हमारी ताकत दोबारा से फिर हम एकजुट होकर के अपनी ताकत इस देश को दिखानी चाहिए। और अब समाज के लिए जो अच्छे से अच्छा कार्य हो ब्राह्मण वो करता है। वर्चस्व लगातार ब्राह्मणों का समाज में कम होता जा रहा है, और इसको क्या कारण मानते हैं? देखो, ये बात बहुत सही है कि ब्राह्मणों का जो वर्चस्व है वो बहुत कम होता जा रहा है, और कहीं अगर ब्राह्मण लोग जागे नहीं तो हो सकता है कि भविष्य में वो खत्म ना हो जाए। इसीलिए हमें ब्राह्मणों को, सभी ब्राह्मण भाइयों को ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले तो हमें एकजुटता रखनी चाहिए और एक दूसरे के हित में कार्य करने चाहिए। सारे ब्राह्मणों को एक दूसरे ब्राह्मण के साथ में मिलकर, अगर किसी ब्राह्मण को कोई दिक्कत है, परेशानी है या बिजनेस हम कर रहे हैं तो ब्राह्मणों को एक दूसरे से सपोर्ट करना चाहिए, एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण को। और समाज के लिए जितना ये मैसेज देना चाहिए भाई, हम, क्योंकि वो जानता है, इतिहास गवाह है कि ब्राह्मण ने सपोर्ट ही किया है, लेकिन जो वर्चस्व खत्म कर जाए, दूसरे जो लोग हैं वो फूट डालते हैं ब्राह्मणों में। आपसी जो फूट है ना वो दूसरे लोग डालते हैं, कि कहते हैं ना ब्राह्मणों में फूट डल जाएगी तो हमारा जो वर्चस्व ऊपर रहेगा, ब्राह्मण हमारे नीचे रहेगा। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आज भी ब्राह्मण को ना तो कोई गिरा पाया है, ना वर्चस्व खत्म कर पाया, ना वर्चस्व खत्म हो पाएगा। बस एक जागरूकता की जरूरत है और हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। आजकल सबसे ज्यादा परेशान महसूस करता है ब्राह्मण युवा जी। ब्राह्मण युवा स्वावलंबी हो, खुद एक आप ब्राह्मण युवा है जी, और अपने आप को स्थापित आपने किया है, तो अब जो बाकी बचा हुआ युवा है वो कैसे अपने को डेवलप कर पाए, नमक रोटी से ऊपर उठ के एक नई व्यवस्था को बना पाए, उसका संपादन कर पाए, उसकी वजह से कुछ लोग उसके साथ जुड़े, क्या हो सकता है ऐसा? मेरे जितने युवा भाई हैं, क्योंकि मैं भी एक युवा वर्ग में ही आता हूँ, मेरे जो युवा साथी हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनको बस ये समझना है कि हमने प्लेटफॉर्म एक खुद तैयार करना है। तो जिस प्लेटफॉर्म पे भी आपको जाना है
तो उसमें एक तो अपना मैप तैयार कर ले कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे जाना, उसमें जी तोड़ करके मेहनत करनी है, किसी का सहारा नहीं लेना। जब तक आप खुद उसमें नहीं आगे आओगे, बढ़ चढ़कर आप हिस्सा नहीं लोगे, जब तक आप आगे नहीं आ सकते। और किसी पर डिपेंड नहीं होना, आपको ये सोचना है मेरे युवा जो भी ब्राह्मण साथी हैं कि हमें दूसरों को बिजनेस देना है और समाज में अपनी प्रतिष्ठा को ऊपर रखते हुए, जैसे नौकरी देने वाले बनो, नौकरी लेने की होड़ में मत जाइए। आप देखा होगा कि आज लंबी लंबी कतारें लगती हैं नौकरियों के लिए, तो आप ब्राह्मणों को यह सोचना चाहिए हम देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने दिया ही है, इस देश को लिया नहीं है। तो इसलिए आप देने वाले बनिए और मेहनत करिए, और हम एक दिन ऐसा होगा दोबारा से जो सतयुगों में होता था कि ब्राह्मण हमेशा देने वाले थे, देने वाले ही रहेंगे। ब्राह्मण हमेशा देने वाला था, देने वाला है और देने वाला रहेगा निसंदेह। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। आप और आपके संगठन, आपकी कंपनी द्वारा या आपके सहयोगियों द्वारा कुछ ऐसे प्रोग्राम्स जो ब्राह्मण युवाओं के हित में चलाए जा रहे हैं, कुछ हैं? देखो, मैं जो कंपनी में चलाता हूँ या हमारा जो भी संगठन है, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी अपने समाज के लोग हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करूं। किस लेवल से सपोर्ट कर पाऊं? देखो, लेवल कभी खाली एक नहीं होता, खाली धन का लेवल नहीं होता, उसमें सारे लेवल होते हैं। सपोर्टली कई बार आप तन से भी कर सकते हो, मन से भी कर सकते हो, धन से भी कर सकते हो, और कई बार इनडायरेक्टली भी सपोर्ट होता है। तो मेरी कोशिश रहती है अपने समाज को मैं हर लेवल से सपोर्ट करूं, और करता भी हूँ। आज का युवा, उसके लिए क्या मैसेज देंगे? मेरे युवा भाइयों को, साथियों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी आप कार्य करें और लगन से करें, मेहनत से करें, और समाज के लिए करें, समाज हित के लिए करें। जो अपने देश में के लिए जो कल्याण हो वही काम आप करें। और कोई अगर आप ऐसा कुछ करते हैं जिसमें समाज के और देश के लिए आप अच्छा करेंगे, जब देने वाले ही है, हमारी पद्धति देने वाली है, तो जरूर देखना कि हम लोग नंबर 1 थे, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे समाज को देने के लिए। आपने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही किसी दूसरी शख्सियत के साथ आपकी भेंट करवाएंगे, उनसे भी जानेंगे वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या है आपके डेवलपमेंट में। बने रहिए, लुधियाना से। धन्यवाद।